सियासत की दुनिया में कभी कभी ऐसे घटनाक्रम सामने आते हैं जो पूरे परिदृश्य को हिला देते हैं। पश्चिम बंगाल की राजनीति में भी कुछ ऐसा ही हुआ है, जहां ममता बनर्जी न केवल सत्ता से बाहर हो गई बल्कि अब अपनी पार्टी तृणमूल कांग्रेस पर पकड़ भी खोती दिखाई दे रही है। जी हां, राजनीतिक हलकों में अचानक उस समय सनसनी फैल गई जब बंगाल की राजनीति से जुड़ी बड़ी खबर दिल्ली तक पहुंच गई और टीएमसी के भीतर चल रही अंदरूनी खींचतान एक बड़े टूट में बदलती नजर भी आई, जिससे पूरे देश की राजनीति में हलचल भी मच गई है। शुरुआत उस घटनाक्रम से हुई जब तृणमूल कांग्रेस के लगभग 28 लोकसभा सांसदों में से 20 सांसदों ने काकोली घोष के नेतृत्व में पार्टी से अलग होने का फैसला किया। वही लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात कर अपना नया राजनीतिक रुख स्पष्ट किया। इन बागी सांसदों ने न केवल खुद को टीएमसी से अलग घोषित किया बल्कि उन्होंने त्रिपुरा से पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त पार्टी एनसीपीआई में अपने विलय का ऐलान भी कर दिया, जिससे ये मामला और भी गंभीर हो गया। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे बड़ा दावा ये रहा कि बागी गुट के पास 2/3 सांसदों का समर्थन है और उन्होंने साफ किया है कि वे अब राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए के साथ मिलकर काम भी करेंगे। इस घोषणा के बाद राजनीतिक गलियारों में सवाल उठने लगा है कि आखिर इतनी बड़ी संख्या में सांसदों ने टीएमसी का साथ क्यों छोड़ा और क्या पार्टी के भीतर नेतृत्व और संगठनात्मक ढांचा पूरी तरह कमजोर हो चुका है। वहीं दूसरी ओर टीएमसी के वरिष्ठ नेता अभिषेक बनर्जी ने इस पूरे घटनाक्रम पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर किसी भी अलग गुट को मान्यता देने से इनकार करने की मांग की, जिससे यह भी साफ हो गया है कि पार्टी इस टूट को स्वीकार करने की मूड में नहीं है। अब राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यह घटनाक्रम केवल दल बदल का मामला नहीं बल्कि टीएमसी के भीतर लंबे समय से चल रही असंतोष की रणनीति है, जो चुनावी हार नेतृत्व पर उठते सवालों के बाद और भी तेज हो गई है। इसी बीच ये भी चर्चा तेज हो गई है कि दल बदल विरोधी कानून के तहत इन सांसदों की सदस्यता पर भी संकट खड़ा हो सकता है, क्योंकि इस तरह का सामूहिक दल बदल कानूनी जांच के दायरे में आता है। दूसरी ओर बागी सांसदों के इस कदम ने एनसीपीआई को अचानक राष्ट्रीय सुर्खियों में ला दिया है, जबकि यह पार्टी 2023 में त्रिपुरा विधानसभा चुनाव से ठीक पहले 20 जनवरी 2023 को पंजीकृत हुई थी और अब एक गैर मान्यता प्राप्त क्षेत्रीय दल के रूप में भी जानी जाती है। दिलचस्प की बात तो ये रही है कि पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव में सक्रिय रूप से नहीं दिखाई दी, लेकिन अब 20 सांसदों के जुड़ने के दावे के बाद ये राजनीतिक रूप से एक मजबूत उपस्थिति का दावा करने लगी है, जिससे इनकी राष्ट्रीय पहचान पर भी चर्चाएं शुरू हो गई हैं। वहीं भाजपा के नेता ने इस पूरे घटनाक्रम को टीएमसी की आंतरिक विफलता बताते हुए कहा कि पार्टी अब संगठनात्मक रूप से बिखर चुकी है और उसके भीतर विधायक से लेकर सांसद तक अलग अलग गुटों में बटे हुए हैं। यानी अब यह पूरा राजनीतिक घटनाक्रम बंगाल की सत्ता से शुरू होकर दिल्ली के संसद तक पहुंच गया है, जहां एक तरफ टीएमसी अपने बिखरते ढांचे को बचाने की कोशिश कर रही है तो दूसरी ओर बागी सांसद एक नए राजनीतिक समीकरण को जन्म देते हुए एनडीए के साथ नई रणनीति बनाने में जुट गए हैं, जिससे आने वाले समय में बंगाल और राष्ट्रीय राजनीति दोनों में बड़े बदलाव की संभावना और भी मजबूत हो गई है। फिलहाल इसी तरह की राजनीतिक अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द इंडिया मूव्स। नमस्कार।